जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो का जो मेन टॉपिक है, मेन पर्पस है, वो है पिनज़ाइलो को एक्सप्लेन करना। pinzailo.com ये ऑफ़िशियल वेबसाइट है, टूल की सास वेबसाइट है। ये क्या करती है, जैसे कि आप लोग सब के सब पिंटरेस्ट यूज़ करते हैं, ठीक है? अब पिंटरेस्ट में सबसे बड़ा मसला ये है कि आपको हर काम के लिए मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स, मुख्तलिफ़ एक्सेसेस और मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर जाना पड़ता है। जिससे बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया होता है। यानी कि अगर एक बंदा 40 वेबसाइट्स हैंडल कर रहा है या 10 वेबसाइट्स हैंडल कर रहा है, तो उसको 10 वेबसाइट्स के लिए आर्टिकल लिखवाने हैं। लॉन्ग आर्टिकल लिखवाने के लिए उसको प्रीमियम टूल्स चाहिए। लॉन्ग आर्टिकल आपको फ्री जीपीटी वगैरह नहीं लिख कर देंगे। उसके बाद फिर प्रॉम्प्ट जनरेशन के लिए आप अलग से जाएँगे। अलग प्रॉम्प्ट इंजन एलएलएम को ट्रेन करेंगे, वहाँ से आप प्रॉम्प्ट लिखवाएँगे। उसके बाद फिर आप प्रॉम्प्ट जनरेशन के बाद इमेज आर्टिकल के इमेजेस के लिए आप अलग जगह जाएँगे, उसके बाद फिर पिन डिज़ाइनिंग के लिए अलग जगह पे जाएँगे। तो ये बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड हो जाता है, यानी कि आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को हैंडल करते हैं तो आपके लिए एक हेडेक बन जाती है, जिसको पिनज़ाइलो जो है वो है सॉल्व करता है। अब पिनज़ाइलो पे जो साइन अप बोनस मिलता है वो 15 क्रेडिट मिलता है, ताकि आप इसको एक दफ़ा चला के टेस्ट करके सर्टिफ़ाई हो सकें। और इसमें रेफ़रल जो है वो आपको 20 फ़ी रेफ़रल के ऊपर 20 क्रेडिट मिलते हैं। यानी कि अगर आपने 10 दोस्तों को भी रेफ़र किया है, उन्होंने आपके रेफ़रल लिंक के थ्रू साइन अप किया है, तो 200 पॉइंट्स आपके बन गए हैं। अब 200 क्रेडिट के ऊपर एक टास्क के ऊपर 1 क्रेडिट कंज़्यूम होता है। अगर आपने 200 पॉइंट्स आपके पास है या 15 पॉइंट्स आपके पास हैं, तो 15 आर्टिकल आप लिखवा सकते हैं, 15 इमेजेस जनरेट कर सकते हैं। यानी कि फ़ी क्रेडिट के ऊपर एक टास्क होता है। सिंपल सा लेआउट है, ये वेबसाइट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं और यहाँ पे सारे फीचर्स हैं, क्या ये काम करते हैं, वो सब चीज़ें लिखी हुई हैं। कुछ चीज़ें इनमें फ्री हैं, यानी कि प्रॉम्प्ट जनरेशन इमेजेस की अगर आपने करनी है तो आप फ्री में कर सकते हैं। कुछ चीज़ों के बाकी चीज़ों के पैसे हैं, यानी कि क्रेडिट कट डिडक्ट होंगे। अब सिंपल सा है, आपने स्टार्ट नाउ पे या स्टार्ट फ्री पे क्लिक करना है, आपके पास साइन अप पेज आ जाएगा। साइन अप पेज में आपने अपना नाम लिख दिया, या ईमेल मैंने डाल दी कार सॉफ्टवेयर, ठीक है, ये एक सैम्पल ईमेल है। पासवर्ड डाल देना है, जिसमें एक कैपिटल वर्ड लाजमी होना चाहिए। क्रिएट अकाउंट करेंगे, जैसे क्रिएट अकाउंट करेंगे आप लॉगिन हो जाएंगे। अब लॉगिन होने पे आपको यहाँ पे देख सकते हैं ये डैशबोर्ड है। यहाँ पे 15 क्रेडिट आपको साइनअप में मिल गए, 10 साइनअप के क्रेडिट हैं और आपको मंथली 5 क्रेडिट फ्री में मिलते हैं और डेली 1 क्रेडिट भी आपको मिलेगा फ़िलहाल, ठीक है। और रेफरल लिंक ये है, इसके थ्रू जो भी साइनअप आपके अंडर करेगा, आपके अकाउंट में 20 क्रेडिट्स ऐड होते जाएंगे। अपने दोस्तों को रेफ़र करेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है। अब यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले इसका लेआउट समझ लेते हैं। ये डैशबोर्ड है, आपका क्रेडिट्स यहाँ पे शो होंगे, आपकी मेंबरशिप शो होगी, आपने कितने टास्क परफॉर्म किए हैं या टोटल नंबर ऑफ़ यूज़ ऑफ लाइफ टाइम के और ऑल टाइम जनरेशन, सब चीज़ें यहाँ पे शो होंगी। ये आपका क्रेडिट आ गया। जब आपने अब आपने आ गए हैं, अब आपने टेस्ट करना है सबसे पहले आर्टिकल। तो आप ये 4 चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, 4 टूल चाहिए होते हैं बेसिकली एक वेबसाइट की पोस्टिंग पिंटरेस्ट ब्लॉगिंग में ना। पहले सबसे पहले आपको आर्टिकल राइटिंग करनी होती है। आप आर्टिकल राइटिंग में क्लिक करेंगे। अब आर्टिकल राइटिंग में हमने यहाँ पे मॉडल्स डाले हैं, एआई राइटिंग मॉडल्स हैं, ठीक है। अच्छी जनरेशंस होती हैं, सबसे अच्छी होती है, कुछ के लिए ये काम करता है अच्छा, कुछ के लिए ये आपको खुद टेस्ट करना पड़ता है। क्योंकि कुछ मॉडल्स जो हैं वो रेसिपी में बहुत अच्छा काम करते हैं, जैसे 5 नंबर रेसिपीज़ के लिए बहुत अच्छा काम करता है। 1 नंबर जो है होम डेकोर के लिए बहुत अच्छा काम करता है। और ऐसे ही यानी कि कुछ मॉडल्स हैं, आर्टिकल की टाइप्स हैं। उसके बाद आर्टिकल का टॉपिक आपने जो देना है, ठीक है। उसके बाद ये है सबसे अहम चीज़, वो है टोन। आप अथॉरिटी टॉपिकल अथॉरिटी के बारे में अगर आपने सुना होगा, तो टॉपिकल अथॉरिटी के लिए अथॉरिटेटिव आर्टिकल करेंगे, इन्फॉर्मेशन आर्टिकल रहने देंगे। और ये 4000 वर्ड्स के लिए 3 क्रेडिट यूज़ करेगा। 1000 से 2500 वर्ड्स तक के लिए ये 1 क्रेडिट यूज़ करेगा। 2500 से ये
4000 वर्ड्स तक के लिए, यानी 4000 वर्ड्स से ज़्यादा का आर्टिकल लिखेगा। जब 4000 आप सेलेक्ट करेंगे तकरीबन 5000 वर्ड्स का आर्टिकल होगा, तो ये 3 क्रेडिट आपके डिडक्ट करेगा। ज़ाहिर-सी बात है जितने वर्ड्स का आप लिखना चाहते हैं, जितना लेंथी आर्टिकल आप लिखना चाहते हैं, उतने ही आपको क्रेडिट्स लगेंगे। लेकिन ये वर्थ ऑफ ईच क्रेडिट है, क्योंकि कोई भी एलएलएम आपको लॉन्ग आर्टिकल नहीं लिख कर देता। अब मैं मिसाल के तौर पर ये पहला मैंने सेलेक्ट कर लिया, गाइड पे मैंने क्लिक कर दिया, होम डेकोर मैंने सेलेक्ट कर दिया। होम डेकोर सेलेक्ट करने के बाद मैंने लिख दिया 8 ब्लैक, ये मैं सिर्फ सैंपल दे रहा हूँ, किचन आइडियाज़ दैट फील बोल्ड इन 2026। अब ये मैंने सिंपल सी, अब मैं यहाँ पर प्राइमरी कीवर्ड, सेकेंडरी कीवर्ड और ऑडियंस का टारगेट सब चीज़ें मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, और सब चीज़ें मैं लिख सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं लिख रहा फ़िलहाल, ठीक है। अब मैंने सिंपल टाइटल डाला है और सिलेक्शन की है, कोई एक्ट ऐसा वो नहीं किया, और यहाँ पर मैंने जनरेशन पे क्लिक किया। अब जनरेशन पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, ये आर्टिकल राइटिंग शुरू कर देगा। पहले ये आपको लाइव दिखाता जाएगा जो जो लिखता जाएगा, ठीक है। अब ये देखें, इसने इंट्रोडक्शन लिख दी है जिसमें ब्लैक किचन के बारे में है, और बोल्ड कीवर्ड्स रहेंगे जहाँ जहाँ पे इसको लगता है कि कीवर्ड्स को बोल्ड होना चाहिए, जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स हैं। अब हमने यहाँ पर लिखे थे 8 ब्लैक किचन आइडियाज़, ठीक है। अभी इसने पहला आर्टिकल, पहला ये 8 हमारे पॉइंट्स आ गए। जब तक ये जनरेटिंग लिखा हुआ है तो इसका मतलब है आर्टिकल जनरेट हो रहा है। हमने 3 क्रेडिट्स को यूज़ किया है, 4000 वर्ड्स का आर्टिकल हमने बनाना है। अब 4000 वर्ड्स का आर्टिकल जो होता है एक बहुत लेंथी आर्टिकल होता है, और ऊपर से पिंटरेस्ट के लिए बनाना है, तो ऑब्वियसली उसमें लो बजट, टाइट बजट, अफोर्डेबल, अल्टरनेटिव, ये वो सारे केवाईसी एलएसआई कीवर्ड्स हैं जो कि आपको आपके आर्टिकल को अथॉरिटी देते हैं, ठीक है। अब ये जब तक लिखता रहेगा, जब तक ये इसका 4000 वर्ड्स का नहीं हो जाएगा। ये स्कोर आ गया इसका, एसईओ स्कोर इसका 99% है, रीडेबिलिटी 94% है, डेप्थ है पिंटरेस्ट के अकॉर्डिंग है। अब अगर आप देखते हैं तो ये आप देख लें, ये आर्टिकल पिंटरेस्ट मेटा डेटा आ गया है, ठीक है। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके लिए 5 टाइटल्स आ गए हैं पिंटरेस्ट के, हैशटैग्स आ गए हैं पिंटरेस्ट के। अगर आपने इमेज चाहिए, प्रॉम्प्ट चाहिए, तो वो भी आपके पास यहाँ पे आ गई, ठीक है। ये आपका क्लिक पेट वाला टाइटल है, बोल्ड किचन आइडियाज़ है, ड्रामेटिकल डिज़ाइन, ये 6 टाइटल हो गए। एक टाइटल ही है, 7 टाइटल हो गए। और ये आपका स्लग, उसने बता दिया कि आप इतना छोटा स्लग रखेंगे तो आपके ज़्यादा चांसेस हैं। एलएसआई के हिसाब से ये एलएसआई कीवर्ड्स आ गए, ठीक है। उसके बाद ये आर्टिकल आ गया। अब ये सारे एआई एल्गोरिदम्स वगैरह सब चीज़ें आ गई। आर्टिकल की लेंथ आप देख सकते हैं। अब आर्टिकल की लेंथ एंड में जो है ना, आर्टिकल को डाउनलोड का लिंक है। मैं आपको, ये डाउनलोड हो गया, मैं आपको ये ओपन करके दिखाता हूँ। ये डॉक्यूमेंट की फ़ाइल में डाउनलोड होगा। अब जब ये ओपन होगा तो आप इसके कंट्रोल ए करके इसकी वर्ड काउंटिंग भी कर सकते हैं कि ये कितने वर्ड्स का है, ठीक है। यानी कि ये है 4000 4490 वर्ड्स का, 93 वर्ड्स का आर्टिकल है। अब ये आर्टिकल जनरेशन हो गई। अब सबसे अहम बात, हमने आर्टिकल को डाउनलोड कर लिया। आर्टिकल को आप यहाँ से कॉपी करेंगे ये, और आर्टिकल को आप ऐसे ही कॉपी पेस्ट करके वर्डप्रेस में डाल देंगे। ये आर्टिकल की लेंथ देख सकते हैं आप, ये देख लें, ठीक है। ये आर्टिकल की प्रॉपर लेंथ है, और ये रीडेबिलिटी है, यानी कि ये वो नहीं है, इट इज़ अ काओ वाला आर्टिकल नहीं है, प्रॉपर आर्टिकल लिखा हुआ है। अब आर्टिकल जनरेशन के बाद सबसे पहले अहम बात होती है इसकी प्रॉम्प्ट जनरेशन करना। 3 क्रेडिट डिडक्ट हो गए, आर्टिकल जनरेशन हो गई। अब इसकी आर्टिकल की हमें प्रॉम्प्ट चाहिए आर्टिकल की इमेजेस के लिए। अब इसमें थे 8 ब्लैक किचन आइडियाज़। अब ये इमेजेस जनरेशन करेगा, यानी कि प्रॉम्प्ट जनरेट करेगा टाइटल्स के बिहाफ पे,
आर्टिकल का टोटल एनालाइज करेगा। अब ये देखें, ये आर्टिकल आपका है, यहाँ पे टोटल आर्टिकल है, ठीक है। और उसने आर्टिकल को एनालाइज करके 8 प्रॉम्प्ट्स स्मार्टली जनरेट कर दिए। आर्टिकल की प्रॉम्प्ट जनरेट करने में एक भी क्रेडिट इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन आगे इमेजेस आर्टिकल की अंदर जो यूज़ होनी है उसकी एक इमेज के लिए एक क्रेडिट इस्तेमाल होगा। अब मैं आपको मिसाल के तौर पे, ये पहली इमेज है, इसका क्रेडिट कर मैं इमेज जनरेशन यहीं से हो जाएगी, मुझे और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने ये इमेज जनरेशन में क्लिक किया, ये किचन 4K क्वालिटी में प्रॉपर एक अच्छा सा प्यारा सा किचन का, ये मॉडर्न ब्लैक किचन का स्लीक कैबिनेट, सब चीज़ें जो उसमें थी वो उस हिसाब से इमेज आ गई। अगर नहीं समझ आता तो आप रीजनरेट कर सकते हैं, आपका एक क्रेडिट और लग जाएगा। और आपका अब यहाँ पे ये दिखा सकते हैं 12 क्रेडिट 11 क्रेडिट रह गए, एक इमेज जनरेट मैंने की है। और इसी तरीके से 8 इमेजेस जनरेट होंगी तो 8 क्रेडिट लगेंगे। ऑल इमेजेस के लिए यहाँ पे क्लिक करना है, सारी इमेजेस वन बाय वन हो जाएगी जनरेट। उसके बाद आपने ऑल डाउनलोड्स इमेजेस करने के लिए ये दबाना है। अगर आपने सिंगल इमेज आपको पसंद आई है तो आपने ये दबा के डाउनलोड कर लेना है और इमेज आपकी डाउनलोड हो जाएगी। ये इमेज वेब फॉर्मेट में डाउनलोड होगी, ठीक है। तो ये इमेज का ये भी फ़ायदा है कि ये इमेज आपको ये नहीं है कि जेपीजी में या पीएनजी में आएगी, आपको ये इमेज भी वो वाले फॉर्मेट में डाउनलोड होगी जो कि ब्लॉगिंग के लिए बेस्ट रहता है। वेब फॉर्मेट में इमेज 4K क्वालिटी में डाउनलोड हो गई, ठीक है। अब इमेजेस जनरेशन में और चीज़ें हैं, फीचर्स हैं। अगर खाली अपने टॉपिक देना है कि मुझे ये मेरा टॉपिक है और मुझे इस टॉपिक के रिलेटेड 8 इमेजेस चाहिए, तो आप खाली टॉपिक दे सकते हैं और वो टॉपिक के ऊपर 8 इमेजेस जनरेट कर देगा। यानी कि कुछ लोगों के आर्टिकल्स हैं ऑलरेडी लिखे हुए, तो उनके लिए उसने प्रॉम्प्ट जनरेट करनी है, तो सिंपल टाइटल देगा और टाइटल के ऊपर वो कमेंट में बता देगा कितनी इमेजेस चाहिए, वो प्रॉम्प्ट जनरेट कर देगा। अगर आपने खाली प्रॉम्प्ट जनरेट करवानी है, खाली प्रॉम्प्ट जनरेट करवा के आप ये डाउनलोड करेंगे TXT फाइल, तो आपके सामने ये सारी प्रॉम्प्ट्स आ जाएंगी जो यहाँ पे मौजूद हैं। इनको आप, ये प्रॉम्प्ट है, इस प्रॉम्प्ट को उठाएं और फ्री के विस्क में या किसी भी मॉडल में जाके आप फ्री में जो जनरेशन होती है वहाँ पे जाकर आप फ्री में जनरेट कर लें। आपको आर्टिकल की इमेजेस के लिए हमारा क्रेडिट सिस्टम यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। प्रॉम्प्ट आपको फ्री में जनरेट हो जाएगी, उस प्रॉम्प्ट को डाउनलोड करें, वहाँ से आप इजीली अपनी इमेजेस को जनरेट कर सकते हैं। रेसिपी होगी तो आप रेसिपी सेलेक्ट कीजिएगा, कैटेगरी आपने लाजमी सेलेक्ट करनी है यहाँ पर प्रॉपर, ताकि उससे रिलेटेड अच्छी एक ऑप्टिमाइज प्रॉम्प्ट्स जनरेट हो जाए। अब आ जाते हैं तीसरा पर्पस। तीसरा पर्पस होता है कि आपने अगर विस्क को यूज़ किया है इन आर्टिकल के लिए, आर्टिकल आपने एक क्रेडिट में जनरेट करवा लिया, उसके बाद आपने प्रॉम्प्ट जनरेट करवा ली, उसके बाद आपको उन प्रॉम्प्ट से जो इमेजेस आपने विस्क के थ्रू जनरेट किए हैं उनको आपने कंप्रेस भी करना है और उनको आपने कन्वर्ट भी करना है वेब में। अब ये वेब में कन्वर्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे ये फ़ीचर रखा है कि आप बता सकते हैं कि मुझे टारगेट साइज़ चाहिए 90 KB, क्वालिटी मेरी 80 to 85% होनी चाहिए कम से कम। 100% कभी ना सेलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि वेब में कन्वर्शन में वो क्रैश कर जाती है चीज़ें। ये याद रखें, सिंगल इमेज कन्वर्जन जो है 1 बाय 1 इमेजेस कन्वर्ट करेंगे, ये भी आपको फ्री में होगी। अगर आपके पास 100 इमेजेस हैं तो आपने क्या करना है, 1 से 50 इमेजेस को एक दफ़ा अपलोड करेंगे ये बल्क जनरेशन में जाके, और यही आप कन्वर्ट करेंगे तो 1 क्रेडिट लगेगा 50 इमेजेस को कन्वर्ट और कंप्रेस करने में। अगर आपने सिंगल 1 बाय 1 इमेजेस करनी है तो आप वो फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे, उसके कोई चार्जेस नहीं है, कोई कॉस्ट नहीं पड़ेगी आपको। आपने कोई भी इमेज आपने ले ली और उसके बाद आपने इधर आ गए। अब आपने ये इमेज है, ठीक है, ये इमेज जेपीजी में है, मैंने इसको कंप्रेस एंड कन्वर्ट किया और ये आपको बिफ़ोर एंड आफ्टर भी दिखा देगा, ठीक है। ये आपकी इमेज है जो बन गई है वेब में। अब इसको आप यहाँ से डाउनलोड कर लें, ये आपकी वेब में कन्वर्ट हो गई। 87 KB की फ़ाइल बनी है, ये लिखा हुआ है 87 KB, क्योंकि मैंने इसको बताया था 90 KB से ऊपर की फ़ाइल आपने नहीं बनानी। अब ये सिंगल 1 बाय 1 इमेजेस आप कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें कोई कॉस्ट नहीं पड़ेगी।
प्रॉम्प्ट जनरेशन आप कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें कोई कॉस्ट नहीं पड़ेगी। आर्टिकल राइटिंग में आपको 1 क्रेडिट लगेगा अगर आपका छोटा आर्टिकल है 1000 वर्ड्स का, और अगर आपका लॉन्ग आर्टिकल है तो आपको ज़्यादा क्रेडिट लगेंगे। मैक्सिमम 3 क्रेडिट्स हैं अगर आपका 4000 वर्ड्स का आर्टिकल है। अब आ जाते हैं मेन चीज़, ये हमारा है पिन डिज़ाइनिंग। ऑब्वियसली आर्टिकल राइटिंग, प्रॉम्प्ट राइटिंग, उसके बाद इमेज आर्टिकल की जनरेशन, उसके बाद इमेजेस को कंप्रेस, ये सब चीज़ें करने के बाद जो मेन पर्पस है पिंटरेस्ट ब्लॉगिंग में वो होता है पिन डिज़ाइनिंग, जिसके लिए आपको आइडियोग्राम लेना पड़ता है, आपको मुख्तलिफ पेड टूल लेने पड़ते हैं। उसके बावजूद आपकी इमेजेस जो होती है क्वालिटी की नहीं जनरेट होती, पिन क्वालिटी की नहीं जनरेट होती। क्यों? क्योंकि आपके पास बिल्डर नहीं है प्रॉपर। अब ये क्या करता है, मैं आपको मिसाल के तौर पे अभी मेरे पास टाइटल दोबारा लिखने का वो नहीं है, मैं टाइटल दोबारा बल्कि यहाँ से उठाता हूँ आर्टिकल से। अब ये मेरा टाइटल था 8 ब्लॉगिंग आइडियाज़ इन 2026। मैंने इसको कॉपी किया, मैं इधर आया, अब ये मैंने इधर पेस्ट किया। ये किचन आइडियाज़ है तो मैंने किचन पे क्लिक किया, उसके बाद मैंने करना है क्योंकि इसमें ना एक में एक वो है। अब ये टाइटल डालने के बाद मैंने जनरेट विद एआई कर दिया, उसने क्या करना है नीचे जनरेट कर देगा। अब ये जनरेशन हो गई है, ये आपकी अच्छा टॉपिक और नीचेज आ रही है, ये इसने यहीं से उठाया है। इसके बाद ये आपका पिन के डिज़ाइंस हैं, ये पिन डिज़ाइंस है कि आपको एक इमेज ऊपर, 2 इमेजेस नीचे, 4 इमेजेस, या लाइफस्टाइल कोज़ी, या सेंटर में सीटीए चाहिए, यानी कि जो इमेज पिन चलती हैं ना, जैसे ये चलती है बहुत ज़्यादा सेंटर टेक्स्ट सीटीए, ये सिलेक्ट किया, ये आपका आ जाएगा बॉटम टेक्स्ट आ जाएगा। आपने बॉटम टेक्स्ट नहीं रखना तो आप इसको मिटा दें, सेकेंडरी टेक्स्ट आ जाएगा। ये सब चीज़ें आ गई। इसके बाद एटमॉस्फेयर बता सकते हैं कि ये मुझे क्लीन एंड मिनिमल डिज़ाइन चाहिए, मुझे ऑरेंज वाइब्स चाहिए, यानी कि डीप पर्पल वाइब चाहिए, या फिर मुझे रेड वाइब चाहिए। अब ये सारी सेटिंग आप करेंगे ना, जितनी भी करना चाहें, वरना जब आपने जनरेट किया तो वो ऑटोमेटिकली ना कुछ आपको दे देगा। बस आपने पिन स्टाइल अपना सेलेक्ट यहाँ से लाजमी करना है। उसके बाद आपने बिल्ड पिन प्रॉम्प्ट कर देना है। जब पिन प्रॉम्प्ट जनरेट हो जाएगी, ठीक है, तो आपने यहाँ से कुछ भी नहीं करना और जनरेट पिन पे दबाना है। अब जनरेट पिन करने से क्या होगा, आपको नीचे ये पिन दे देगा बना के। ये पिन आप वेबपी में भी डाउनलोड कर सकते हैं, पीएनजी में भी डाउनलोड कर सकते हैं। वेबपी में डाउनलोड करके आप इसको एज अ फीचर्ड इमेज अपनी वेबसाइट पे कर सकते हैं, और पीएनजी की इमेज को आप एज अ पिंटरेस्ट में एज अ पिन लगा सकते हैं, क्योंकि पीएनजी पिंटरेस्ट के ऊपर अलाउ है और ज़्यादा बेहतर रहती है एज़ कम्पेयर टू वेबपी। तो आप इसको वेबपी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये सब चीज़ें कर ली, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे पिंटरेस्ट का मेटा डाटा भी तो चाहिए। अब ये मेटा डाटा भी फ्री में है, आप नहीं चाहते कुछ, आपको अहम चीज़ें चाहिए होती हैं 3 पिनें करने के लिए, 3 टाइटल, 3 डिस्क्रिप्शन शॉर्ट विथ हैशटैग्स, ठीक है, और कुछ सेकेंडरी कीवर्ड्स जो आपने एज अ टैग कीवर्ड्स डालने होते हैं, वो चीज़ें। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। ये आपका पिन 3 पिन करने के लिए आ गया, ये आपने जो पिन जनरेट की है उसकी हिस्ट्री आ गई, और ये आपका पिन आ गया। तो इसमें ऑल इन ऑल सॉल्यूशन है। अगर आप में इसमें और फीचर्स जो देखने हैं वो ये है कि आप यहाँ पर कस्टम प्रॉम्प्ट भी डाल सकते हैं, और जो बहुत अच्छा फ़ीचर है वो ये है कि आपको बल्क में पिन जनरेट करनी है, तो अपनी पोस्ट, जिन पोस्टों के ऊपर आपके पास आर्टिकल्स हैं और कम से कम 5 या 10 इमेजेस हैं लगी हुई, यानी पिंटरेस्ट की ओल्ड पोस्ट, उनके यूआरएल आप डालेंगे और यहाँ पे फेच टाइटल करेंगे, तो उसकी बेस के ऊपर ये बल्क पिन जनरेट कर देगा, ठीक है। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये होती है कि पिंटरेस्ट विद टेक्स्ट करके आप यहाँ पे अपने स्टाइल भी सिलेक्ट करें, आप यहाँ पे पिन जनरेट करें, और एक क्रेडिट में आपको एक पिन मिलती है जो कि वेबपी में भी मिलेगी और आपको पीएनजी में मिलेगी। उसके बाद आप नीचे आके
उसके पिंटरेस्ट का मेटा डाटा जो आपने पिन्स करने के लिए, शेड्यूलिंग के लिए यूज़ करना है। अब इस टूल को यूज़ करते हुए मैंने विदिन 1 मंथ एक साइट को 2-2,500 क्लिक्स पे पहुंचा लिया, आउटबाउंड क्लिक्स। क्यों? क्योंकि मेरे लिए एक पोस्ट करने में मुझे मैक्सिमम 4 से 5 मिनट मैक्सिमम लगे, वो भी अगर मैं ज़्यादा टाइम लगाऊँ बाकी कामों के साथ। अभी इनमें फ़ायदा ये है कि आपको सारे टूल एक जगह पे मिलते हैं, बहुत सी चीज़ें इसमें फ्री रखी हैं। प्रॉम्प्ट जनरेशन फ्री है और यहाँ पे मेटा डाटा वाली जनरेशन फ्री है, ठीक है। और आर्टिकल जनरेशन में ते 1 क्रेडिट लगेगा एक आर्टिकल लिखने में, लॉन्ग आर्टिकल लिखने में 3 क्रेडिट लगेंगे और इमेज कंप्रेसर 1 बाय 1 इमेजेस करते हैं, वो भी फ्री है। तो ऑलमोस्ट ये 70% फ्री है और सिर्फ आर्टिकल राइटिंग में और पेन जनरेशन में आपकी कॉस्ट लगेगी, जो कि और अभी भी ऑलरेडी आपकी लगती है, क्योंकि अगर आप GPT 5 लेते हैं तो वो भी आप आधे पैसों का लेते हैं, और अगर आइडियोग्राम लेते हैं वो भी आप पैसों का लेते हैं। उसके बावजूद ना आपका आर्टिकल लॉन्ग जनरेट होता है और ना आपको ऐसी पेन्स जनरेट होती हैं, ना मेटा डाटा वो देता, फिर अलग से मेटा डाटा लिखवाने लग जाते हैं। इसमें जो पेमेंट मेथड्स हैं वो 3 हैं। पाकिस्तानीज़ के लिए मैनुअल पेमेंट है कि आप यहाँ पे आएँ, व्हाट्सएप पे मैसेज करें या फिर पेटीएम में पेमेंट करके व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें मुझे, और मैं आपको आपका क्रेडिट आपका बैलेंस में ऐड कर दूँगा। अदरवाइज़ अगर आपने क्रिप्टो के थ्रू पेमेंट करनी है तो आप क्रिप्टो में आ जाएँ। क्रिप्टो में सिर्फ हम $25 का ऐड ऑन होता है, और या फिर $50 का ऐड ऑन होता है। $25 में 550 क्रेडिट मिलते हैं, $50 में, और वो आपको 1200 क्रेडिट मिलते हैं, और इसमें 50% प्लस मिलता है फ़िलहाल लॉन्चिंग के ऊपर, कि अगर आप $25 हैं तो 550 के ऊपर आपको 300 क्रेडिट यानी 850 क्रेडिट आपको मिलेंगे। तो 850 क्रेडिट का मतलब होता है कि आप $25 में आप 850 आर्टिकल लिखवा सकते हैं, या फिर अगर आप 10 इमेजेस और ये 10 इमेजेस कहते हैं और एक आर्टिकल करते हैं, तो 11 क्रेडिट्स को आप फ़ी आर्टिकल के ऊपर डिवाइड कर लें, तकरीबन आपका 80 आर्टिकल या 90 आर्टिकल या 100 आर्टिकल बन जाते हैं $25 में, जो कि आपकी आर्टिकल इमेजेस और पेन डिज़ाइनिंग सब चीज़ें मिला मिलू के तकरीबन 80-90 आर्टिकल आपको ये इसमें पड़ जाते हैं, ठीक है। क्रिप्टो की पेमेंट के लिए आप सिंपल यहाँ पे आएँगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पॉपअप आ जाएगा। वो आपको बता देगा कि आपने TRC ट्रोन में पेमेंट देनी है, ट्रोन फॉर्मेट में पेमेंट देनी है। उसके बाद आपको दोबारा आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस ऐड हो जाएगा। अगर इसमें कोई और मज़ीद सवाल हो तो मुझे बताइएगा, और अगर इसको पसंद आए अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। अगर आपने बाय नहीं करना आना क्रेडिट को तो कोई मसला नहीं है, आप ये रेफ़र कोड अपना कॉपी करें, इस रेफ़र कोड को अपने दोस्तों को दें, अपने कुलीग्स को दें, उनको जो भी पिंटरेस्ट ब्लॉगिंग में काम करते हैं उनको दें, वो साइन अप होंगे और आपको उसके क्रेडिट मिलते जाएंगे आपके अकाउंट में। उन क्रेडिट्स को आप यूज़ करके अपनी प्रिंट ब्लॉगिंग में एडवांस लेवल तक ईज़िली जा सकते हैं विदाउट इन्वेस्टिंग मच मनी।